5 फरवरी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि। कांग्रेस, बीजेपी और आप तीनों पार्टियों के त्रिकोणीय संघर्ष का यह अंतिम दिन होगा। 5 फरवरी 2025। क्या आपकी सीटों में किसी प्रकार का फेरबदल देखने को मिलेगा, या बीजेपी सरकार बना सकती है, कांग्रेस सरकार बना सकती है? ये तो कुछ ही दिनों बाद पता चल जाएगा। लेकिन आज हम जानेंगे 2013 के इलेक्शन के बाद किस तरीके से इन तीनों पार्टियों के बीच में वोट प्रतिशत में बदलाव हुआ है, सीटों में बदलाव हुआ है, और इस आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या बीजेपी 27 साल बाद चुनाव जीत सकती है। वो कौन सी संभावनाएं हैं जो बीजेपी को सरकार बनाने में योगदान दे सकती हैं। कांग्रेस क्या सत्ता के नज़दीक पहुंच सकती है? क्या आप इस बार सरकार बनाने में फेल हो जाएगी? आइए देखते हैं 2013 के इलेक्शन के बाद क्या स्थिति में बदलाव हुआ। 2012 में एक बहुत बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल भी इस आंदोलन में शामिल हुए। मनीष सिसोदिया भी बाद में इसमें शामिल हुए, और इस आंदोलन के बाद आप पार्टी एक नई पार्टी के रूप में भारतीय राजनीति में शामिल हुई, और इस आप पार्टी ने पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया, और पहले ही विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को 28 सीट्स मिली। अगर हम वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 29% वोट आप पार्टी के पास रहा। उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस उतनी खराब नहीं थी। 33.1% वोट उस समय बीजेपी के पास था। सीटें भी उतनी खराब नहीं थी, 31 सीट्स थी, लेकिन बीजेपी उस समय बहुमत हासिल नहीं कर पाई। टोटल दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, 70 सीट्स हैं। बहुमत हासिल करने के लिए 36 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी 31 सीटें ही लेकर आई थी। ऑब्वियसली है कि अब यदि बीजेपी को सरकार बनानी थी तो गठबंधन वाली ही सरकार बनेगी, उसे किसी दूसरी पार्टी का समर्थन चाहिए था, और ये पार्टी थी कांग्रेस, जो कि बीजेपी के साथ नहीं आ सकती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने आप पार्टी को अपना समर्थन दिया और केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। इस तरीके से 2013 के इलेक्शन में गठबंधन की सरकार सामने आई थी कांग्रेस और आप पार्टी के बीच में। वोट प्रतिशत को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत था उस समय, 33.1% वोट। सीटें भी सबसे ज़्यादा बीजेपी के हाथ में थी, 31 सीट्स। लेकिन अचानक 2015 में 2 साल बाद जब फिर से इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी की सीट्स 3 रह गई। कहाँ 31 थी, 31, और कहाँ 3 सीट्स में चेंज हो गई। वोट प्रतिशत में 32.2% वोट प्रतिशत अब बीजेपी का रह गया, यानी कि गिरावट देखने को मिली। 33.1 से लेकर 32.2% वोट रह गया बीजेपी का, 1% तक का गिरावट देखने को मिला। सीटें काफ़ी बड़ी स्तर पर गिरी थी, 3 सीटें बीजेपी को मिली। कांग्रेस की अगर हम वोट प्रतिशत देखें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा गिरा उस समय, 9.7% कांग्रेस का वोट प्रतिशत रह गया, 9.7%। यानी कि एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस का कहाँ चले गया? आप पार्टी के पास चले गया, क्योंकि आप पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ गया था 54.6%। 54.6% 2015 के इलेक्शन में आप पार्टी के पास था। सीट्स 67 सीट्स लेकर आई थी उस समय आप पार्टी। एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ था वोट बैंक में। दिल्ली की राजनीति में जो गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक था कांग्रेस का, वो टोटली शिफ्ट हो गया था किधर? आप पार्टी के पास। इसीलिए वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली। 9.7% वोट बैंक रह गया था कांग्रेस का। सीटें कुछ भी नहीं, 0 सीट्स। यानी कि बहुत बड़ी स्थिति ये रही कि कांग्रेस कमज़ोर हुई, आप पार्टी को उसका फ़ायदा मिला। दूसरी ओर जो बीजेपी का वोट बैंक था, मिडिल क्लास, मध्य वर्ग, वो भी आप पार्टी के समर्थन में खड़ा हुआ, और इस तरीके से आप पार्टी को 54.6% का वोट प्रतिशत हासिल हुआ, और सीट्स 67 सीट्स। अब जब 2020 में इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा, ऑब्वियसली बात है, 38.5%
और बढ़ गया था, इतना 32 से बढ़कर 38.5% हुआ। तो सीट्स भी बढ़ी, 3 सीट से बढ़कर 8 सीट से हो गई। लेकिन कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस का और भी वोट प्रतिशत कम हुआ, लगभग आधा प्रतिशत वोट उसका कम हो गया। वोट प्रतिशत 4.3% का वोट प्रतिशत उसे हासिल हुआ। सीट्स उसके पास अभी भी 0 ही थी। यानी कि कांग्रेस लगातार 2013 के बाद अपनी परफॉर्मेंस गिराती रही। परफॉर्मेंस खराब होती रही कांग्रेस की, और इस खराब परफॉर्मेंस ने आप पार्टी की परफॉर्मेंस को बढ़ाया। यानी कि इन दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस में इन्वर्स रिलेशन हमें देखने को मिला, और जिसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ा। और बीजेपी जिसका वोट प्रतिशत ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सीट्स में बढ़ोतरी उस स्तर पर देखने को नहीं मिली। वहीं आप पार्टी को 2020 के इलेक्शन में 53.6% का वोट प्रतिशत हासिल हुआ, और 62 सीट्स उस समय आप पार्टी के पास रही। यानी कि 2015 से लेकर 2020 के इलेक्शन में बीजेपी का सीट्स तो बढ़ी हैं, बीजेपी की सीट्स तो बढ़ी हैं 8, लेकिन वो बड़े स्तर पर नहीं बढ़ पाई हैं जो 2013 के इलेक्शन में देखने को मिला था, 31 सीट्स। यानी कि इस बार इलेक्शन में 2025 के इलेक्शन में अगर बीजेपी को सत्ता में आना है तो वही चीज़ फिर से वापस लौटानी होगी। यानी कि इसके जो मिडिल क्लास जो आप पार्टी के पास जा चुका है वोट बैंक, वो फिर से बीजेपी में वापस लाना होगा, और कांग्रेस की स्थिति मजबूत करनी होगी। उतनी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर से वो जो गरीब तबका है, अल्पसंख्यक समूह है, दलित है, जो आप पार्टी में शिफ्ट हो चुका है, वो कांग्रेस की ओर अब उसे यू टर्न लेना होगा। तभी बीजेपी को एक चांस मिल सकता है दिल्ली विधानसभा में बहुमत के साथ सरकार बनाने का। नहीं तो इतने साल लगातार चुनाव जीतने के बाद आप पार्टी फिर से यहाँ पर सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। क्या ये सत्य हो पाएगा कि 27 साल बाद बीजेपी सरकार बना पाएगी, नहीं बना पाएगी? ये तो कुछ ही दिनों बाद पता चल जाएगा। देखते हैं इस बार दिल्ली की जनता किस तरीके से अपने वोट में बदलाव दिखाती है। एक नया, क्या पता एक नई सोच, एक नया बदलाव। मैं इसको अपनी तरफ से देता हूँ फ्री बनाम फ्री। ये जो लड़ाई है, ये जो इस बार चुनाव है, ये फ्री बनाम फ्री है। एक और ये फ्री है आप पार्टी का, दूसरा है फ्री बीजेपी का, और तीसरा हम कह सकते हैं कांग्रेस का फ्री। ये तीनों हैं फ्री बनाम फ्री की इस लड़ाई में कौन जीतता है देखते हैं कुछ ही दिनों में।